हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर सर्कुलर क्लास 4 पे। जी हाँ, ये हमारी चौथी क्लास है दोस्तों। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट एज एट द एंड ऑफ द मार्च 25। इसका मतलब गाइस, इसका मतलब कि 31 मार्च 25 तक की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि भारत के ऊपर बाहरी कितना उधार है। यानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, या हमारे जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इन्होंने कितना पैसा उधार लिया हुआ है दोस्तों देश के बाहर से। हम उसकी बात आपसे करने वाले हैं। लेकिन गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 वीडियोस और लिए हैं। मैंने 3 वीडियो लिए हैं दोस्तों, और उस पर मैं कमेंट पढ़ रहा था। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है दोस्तों कि आप लोग बोल रहे थे पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ कहाँ मिलती है। देखिए, सबसे पहले गाइस, अगर आप नए हैं क्लास में, ये क्लास 4 है, तो इसके पहले 3 क्लास कहाँ मिलेगी देखो। तो बेटा, ये हमारा जो आप देख रहे हो चैनल बैंकर्स वे, पूरा बैंकर्स वे पे आपको जाना है। यहाँ दोस्तों प्लेलिस्ट है, क्लिक कर दिएगा, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और यहाँ दोस्तों ये रही मेरी आपकी और सारी क्लास। बेटा यहाँ पे मेरी और सारी क्लास, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 आपको मिल जाएगी। तो बेटा यहां से आप मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। सेम चैनल पे आप जाओ प्लेलिस्ट ऑप्शन पे, नंबर 2 पर बेटा आपको मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्वेश्चन कि सर पीडीएफ कहां मिलता है, इसका पीडीएफ कहां मिलता है। बेटा पीडीएफ कहां मिलता है, तो बेटा इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है @ लगाइएगा, @GA बाई मेरा नाम ABHIJEET, अभिजीत सर जी। तो बेटा ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो इस पर आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। @GA बाई अभिजीत सर जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो बेटा इस पर आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, ठीक है। टॉपिक क्लियर है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा डेटा इसमें है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, सो गाइस, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या देख लेते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको क्या दे रहे हैं, देखिए दोस्तों। तो बेटा आरबीआई ने क्या बताया, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमको बताया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमको बताया हुआ है, रिपोर्टेड दैट इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट रोज बाई 10%, ठीक है। इसका बेटा मतलब कि जो हमारा बाहरी उधार है वो 10% बढ़ गया है, ठीक। और ये 10% बेटा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये हो गया 736.3 बिलियन डॉलर। इतना दोस्तों हो गया एट द एंड ऑफ द मार्च 25। यानी गाइस 31 मार्च 25 तक ये 10% बढ़ के 736.3 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी इतना पैसा हमारे ऊपर उधार है बाहरी। और क्या बोल रहे हैं, कंपेयर टू 668.8 बिलियन डॉलर एट द एंड ऑफ द मार्च 24, एक साल पहले दोस्तों। यानी जब मार्च 24 खत्म हुआ था, 31 मार्च 24, तो दैट टाइम पर हमारे पास जो हमारे ऊपर जो उधार था वो था 668.8 बिलियन डॉलर। यानी यहां से बेटा यहां बढ़ गया है। यानी हम ये बोल सकते हैं एन इंक्रीज ऑफ द 67.5 बिलियन डॉलर ओवर इट्स लेवल एट द एंड ऑफ द मार्च 24। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में, यानी एक साल में हमारे ऊपर जो उधार बढ़ा है वो बढ़ा है 67.5 बिलियन डॉलर का। तो ये हमारी पहली स्लाइड थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट है अच्छा क्या बोल रहे हैं, द एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, इंक्रीज टू 19.1% एट एंड ऑफ द मार्च 25, ठीक है। इसका बेटा मतलब यहां बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। यानी बेटा कहने का मतलब जीडीपी क्या होता है दोस्तों, बेटा जीडीपी का मतलब एक तरह से ये नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, यानी हमारी इनकम कितनी है। बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी इनकम 100 रुपए है, तो जो हमारा बाहरी उधार है वो बनता है हमारे ऊपर 19 पैसे 1 पैसे का, 19 रुपए 1 पैसे का, ठीक। यानी हमारी जीडीपी का 19.1% ये हमारे ऊपर बाहरी उधार है। हमारे जीडीपी का 19.1%, अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए है मान लीजिए, तो 19 रुपए और 1 पैसे हमारे पर उधार है बाहरी। ये आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये एंड ऑफ द मार्च 25 बता रहे हैं, फ्रॉम द 18.5% एट ऑफ द एंड ऑफ द मार्च 24। इसका बेटा मतलब यानी जब 31 मार्च 24 खत्म हुआ था, तो जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था ये था 18.5%। यानी 31 मार्च 24 में अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए थी, तो हमारे ऊपर उधार था 18 रुपए 5 पैसे का। और भी बेटा हो गया, ये हो गया, अब ये 19 रुपए 1 पैसे हो गया। तो ये आपको इस तरह समझा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशन इफेक्ट ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर via Indian rupee and the other currency amounted to 5.3 बिलियन डॉलर। अच्छा अब क्या बेटा बोल रहे हैं,
ये बोल रहे हैं कि भाई इस उधार में हमें वैल्यूएशन इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों आप क्या देखते हो बेटा, $1 के बराबर दोस्तों कभी बेटा 80 रुपए रहता है, और बेटा फिर $1 के बराबर ये बेटा कभी 85 रुपए हो जाता है। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तुम समझो इस तरह, देखो जैसे बेटा मान लो तुम एक इंसान हो, तुमने बेटा वर्ल्ड बैंक से 1 साल पहले $1 उधार लिया, ठीक है। अब बेटा 1 साल पहले $1 के बराबर 80 रुपए था। तो बेटा जब तुम उधार $1 लोगे, इसका मतलब इंडिया में ये बना 80 रुपए, यानी तुम इंडिया में 80 रुपए में काम कर सकते हो। लेकिन गाइस 1 साल के बाद आज ये $1 के बराबर 85 रुपए हो गया है। अब तुमने बेटा उधार लिया है फॉर एग्जाम्पल $1, तुमको वापस करने पड़ेंगे। तो बेटा जब तुमको वापस करने पड़ेंगे तो कितना हो गया, 85 रुपए हो गया, यानी तुमको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, है ना गाइस। तो लॉस में हुआ। तो बेटा ये बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन इफेक्ट से भी हमें लॉस हुआ है $5.3 बिलियन का, क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हो गया था। कैसे बेटा, देखो यहां क्या बोल रहे हैं, यहां बेटा क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यूएशन इफेक्ट एक्सटर्नल डेब्ट वुड हैव द इंक्रीज बाय 72.9। इसका बेटा क्या मतलब बोल रहे हैं, तो बेटा आरबीआई बोल रहे हैं कि भाई देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें इतना लॉस हुआ था, लॉस का मतलब इतना बढ़ा है। भाई देखो ना यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहां फर्स्ट स्लाइड में क्या बोला, एन इंक्रीज ऑफ द $67.5 बिलियन। अगर हम ऐसे देखें तो, अगर हम ऐसे देखें, लेकिन आरबीआई बेटा क्या बोल रहा है कि ये असली डेटा ये नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यूएशन इफेक्ट को भी काउंट करें तो हमारा 5.3 हमारा 5.3 बिलियन का और लॉस हुआ है। इसका बेटा मतलब लॉस का मतलब उधारियां बढ़ी हैं, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा इतना बन रहा है $72.9 बिलियन। और अगर हम वैल्यूएशन इफेक्ट माइनस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर बेटा हमारा उधार बन रहा है कितना, इतना उधार बन रहा है, ये आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बेटा हो गया। अच्छा अब दोस्तों बात करते हैं लोन की। तो बेटा जो लोन लेती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज लेती हैं, तो बेटा सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेटा या तो आप लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, और या बेटा आप लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए यानी विद इन 1 ईयर के लिए। तो बेटा ये क्या बता रहे हैं, ये बेटा क्या बता रहे हैं कि जो ये हमारा टोटल लोन है $736.3 बिलियन, तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बेटा लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है दोस्तों ये गैस इतना है बेटा, तो ये आपका दो लॉन्ग टर्म डेट विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ अबव 1 ईयर वाज रिकॉर्डेड एट द 609.1 बिलियन डॉलर, ठीक है। यानी बेटा कहने का मतलब अगर हमारी टोटल बोरोइंग मान लो $736 बिलियन है ना, देखो इसका बेटा मतलब अगर हमारी टोटल बोरोइंग 736 बिलियन डॉलर है, तो बेटा इसमें से जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये कितनी है 601.9, यानी बेटा कहने का मतलब मैक्सिमम हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया हुआ है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग एन इंक्रीज ऑफ द $60.6 बिलियन ओवर द इट्स लेवल इन द मार्च। अच्छा 24, इसका बेटा मतलब इस समय अगर हमारा टोटल बोरोइंग 736 बिलियन डॉलर है, तो बेटा इसमें आज के टाइम पर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो है कितनी 601.9 बिलियन डॉलर, ठीक। तो बेटा ये बता रहे हैं 31 मार्च 25 को, और अगर बेटा हम 31 मार्च 24 से 1 साल पहले से कंपैरिजन करें तो बेटा ये बता रहे हैं कि हमने 1 साल में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो हमने बढ़ाई है $60.6 बिलियन। ये 1 साल में बढ़ी है दोस्तों, क्लियर, ये 1 साल में बढ़ी है। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो गया, आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा अब गाइस हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, ठीक है। तो गाइस अगर हमारा टोटल बोरोइंग $736 बिलियन है, तो बेटा इसमें जो हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसका बेटा मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, तो बेटा ये आपका बनेगा $134.5 बिलियन, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग बहुत कम है, $134.5 बिलियन। अब यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर एक डेटा और दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, द शेयर हिस्सा, द शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट, ठीक, इन द टोटल एक्सटर्नल डेब्ट डिक्लाइन टू 18.3% at the end of the March 25 from the 19.1% at the end of the March 24। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अगर हम 31 मार्च 24 तक की बात करें तो बेटा टोटल बोरोइंग में जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हिस्सा था वो था 19.1% था, लेकिन 1 साल के बाद ये और कम हो गया और ये कम होकर 18.3% हो गया है। इसका दोस्तों मतलब सीधा सीधा ये है गाइस कि मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या जो प्राइवेट कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, तो बेटा ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम हो रही है,
जो 19.1%, तो बेटा ये टोटल हमारा हिस्सा था, इससे कम होकर 18.3% हो गया। तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब दोस्तों हमने उधार लिया हुआ है ना, हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की हुई है, बाहर से की हुई है। तो बेटा जो हमने बोरो किया पैसा, उसमें कौन कौन सी करेंसी है जिससे हमने सबसे ज्यादा पैसे बोरो किए, देखिए। तो बेटा सबसे ज्यादा पैसे गाइस, मतलब गाइस अगर ये 736 बिलियन डॉलर हम बोल रहे हैं, ना बिलियन, तो बेटा अगर मान लो इसको हम 100% माने, ठीक है, तो बेटा इसमें कौन कौन सी करेंसी कंट्रीब्यूशन है? तो बेटा सबसे ज्यादा जो करेंसी कंट्रीब्यूशन वो सॉरी वो हमारा यूएसडी में है, 54.2% दोस्तों। हाँ, अभी थोड़ा बारिश चल रहा है, तो जब वेदर चेंज होता है तो मेरा स्नोफिलिया बढ़ जाता है, तो मुझे खांसी वासी होती है, आई एम सॉरी। तो बेटा सबसे ज्यादा जो हमने उधार लिया है वो लिया है यूएस डॉलर में, कितना? 54.2%। नंबर 2 दोस्तों इंडियन रुपी में 31.1%। आप बोलेंगे सर इंडियन रुपी में, तो इंडियन रुपीज में हम उधार कैसे लेते हैं गाइस, ये समझिएगा। देखिए, तो बेटा ऐसा है कि आपको पता होगा 2022 के बाद से क्या हुआ था। तो बेटा 2022 से हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया था। मतलब गाइस हमने रशिया से, ईरान से, टोटल 22 देश, तो बेटा हमने 22 कंट्री से एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि हम लोग आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करेंगे वो लोकल करेंसी में करेंगे। तो बेटा आज के टाइम पर जापान हो गया, फॉर एग्जाम्पल रशिया हो गया, ईरान बेटा हो गया, इवन सऊदी अरेबिया दोस्तों हो गया। ये बेटा कुछ ऐसे बड़े कंट्रीज हैं जिनसे हमारा ट्रेड रुपीज में होता है। तो बेटा इनके पास रुपीज भी होते हैं दोस्तों, स्पेशली जापान दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब बेटा कभी कभी क्या होता है, जो दोस्तों मैंने आपको बेटा अभी यहां पे एक्सप्लेन किया था ना, क्या? वैल्यूएशन इफेक्ट। तो बेटा कभी कभी बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस वैल्यूएशन इफेक्ट को कम करने के लिए ऐसे देश जिनके पास रुपीज पड़ा हुआ है उस करेंसी में उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा मतलब भारतीय रुपीज में। अच्छा, ये माना जाता है डॉलर में, ये बेटा माना जाए डॉलर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई आज $1 के बराबर 85 रुपए है, तो बेटा हम जापान से क्या बोलेंगे, हमें 85 रुपए दे दो आप, और आप अपने पास काउंट करो $1। समझे? तो इस तरह बेटा ये होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन इफेक्ट को बेटा कम करने के लिए होता है। तो गाइस इसीलिए क्या है यहां पर, तो बेटा इसीलिए 31.1%। नंबर 3 जापानी येन 6.2%। नंबर 4 स्पेशल ड्राइंग राइट। ये क्या है दोस्तों? तो बेटा स्पेशल ड्राइंग राइट जो है ये करेंसी है ऑफ आईएमएफ। तो बेटा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है। आपको पता है ना बेटा कि जब दोस्तों आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार लेते हैं तो बेटा आईएमएफ आपको 5 करेंसी में, बास्केट ऑफ करेंसीज बोलते हैं इसे, उसमें बेटा उधार देती है, एसडीआर। तो ये 5 करेंसी बेटा होती है एसडीआर, ये 4.6%, और नंबर 5 पे आपका यूरो है 3.2%। यानी सबसे कम जो हमारी बोरोइंग है वो यूरो में है दोस्तों, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा। तो यहां पे गाइस हम क्या बता रहे हैं, जो टोटल हमारी बोरोइंग है उसमें कौन कौन सी करेंसी कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, देख लो ये। तो नंबर 1 डॉलर, नंबर 2 रुपीस, नंबर 3 येन, नंबर 4 एसडीआर, नंबर यूरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेटा हम क्या बोल रहे हैं, अब दोस्तों आपसे हम ये बोल रहे हैं कि जो ये हमने उधार लिया है, ये किस किस तरीके से उधार लिया है हमने, कौन कौन सा तरीका है जिससे हमने ये पैसा उधार लिया है दोस्तों। हाँ, ये बेटा क्या बोल रहे हैं, देखो। तो बेटा जो हमारा ये बाहरी उधार है, ठीक, तो बेटा इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट लोन का है दोस्तों, लोन का, ठीक है, लोन का। तो लोन रिमेन द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट विथ अ शेयर ऑफ 34%, ठीक है। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, अगर दोस्तों ये 736 बिलियन डॉलर जो हमारी बोरोइंग है, अगर दोस्तों से हम 100% बेटा माने, तो बेटा ये जो 100% जो अमाउंट बन रहा है जो हमारा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल डेब्ट। हाँ, तो बेटा इसमें क्या बोल रहे हैं कि 34% बेटा ये लोन से आया है। आप बोलेंगे सर लोन ही तो है सर, मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डेब्ट की बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये डेब्ट और लोन तो एक ही होते हैं। नहीं, अभी सुन लीजिए। तो पहले आप समझिए कि 736 बिलियन डॉलर जो हमारा टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लोन का है दोस्तों। तो बेटा जो लोन ले रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, कंपनीज, 34%। नेक्स्ट है करेंसी एंड डिपॉजिट। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, ये आपका बेटा नंबर 2 पर है, और ये 22.8% पे आता है दोस्तों, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है करेंसी एंड डिपॉजिट। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस है, तो बेटा हमारे पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, लाइक सेविंग अकाउंट है, वहां बेटा एफडी भी है, आरडी भी है, सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट है। तो बेटा पब्लिक जो अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करती है, यानी बेटा हमने अपना पैसा दिया पोस्ट ऑफिस में, तो बेटा इसे भी गवर्नमेंट की बोरोइंग मानी जाती है,
यानी आप कर रहे हो डिपॉजिट, आप कर रहे हो डिपॉजिट, बट दोस्तों इसे हम क्या मान रहे हैं, बोरोइंग मानते हैं, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा आपको वापस भी करना है विद इंटरेस्ट। तो बेटा यहां पे क्या, करेंसी एंड डिपॉजिट, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए तो दोस्तों जो हमारी फॉरेन की कंपनीज होती हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमारी फॉरेन की बेटा कंपनीज होती हैं, तो बेटा ये भी भारत में बिजनेस करने के लिए आती हैं। अब बेटा जब ये भारत में बिजनेस के लिए आती हैं, तो बेटा ये अपनी अपनी विदेशी मुद्रा लेके भारत में आती हैं, कोई डॉलर लेके आ रहा है, कोई यूरो, कोई पाउंड, है ना। अब दोस्तों कहने का मतलब हमारे देश में रुपीस चलता है, तो बेटा ये अपनी विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करती हैं और बेटा उनसे रुपीस ले लेते हैं, वो इंडिया में खर्च करते हैं, तो करेंसी एंड डिपॉजिट। इसके अलावा दोस्तों तो बेटा ऐसे बहुत सारे बेटा एनआरआई हैं जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उनको दोस्तों हमारे भारतीय बैंकों में एनआरई अकाउंट होता है, एनआरओ अकाउंट होता है, तो बेटा वहां पर पैसे जमा करने की फैसिलिटीज मिलती है। ये सब बेटा पॉइंट उसमें जाता है, तो ये भी आपका डेब्ट में आता है, सोच लो। तो बेटा ये बनना कितना है, 22.8%। तीसरा ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस, ये 17.8%। ये क्या है दोस्तों, तो बेटा ये बेसिकली ये हमारे देश में जो कंपनीज हैं वो लेती हैं, अब चाहे वो सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी हो। ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे भाई मान लो कि तमिलनाडु दोस्तों है, अब बेटा तमिलनाडु में रबर इंडस्ट्री है, एक कंपनी रबर इंडस्ट्रीज की। अब दोस्तों आपको बेटा पता है कि वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बेटा इसका एक काम ही होता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो बेटा प्राइवेट कंपनीज को के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हम पैसा उधार देंगे, ये उसका एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है। चौथा है डेब्ट सिक्योरिटीज, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, तो बेटा ये तो तीसरा, ये बेटा इसका शेयर है कितना, 17.8%, ठीक है, तीसरा बड़ा शेयर। चौथा है डेब्ट सिक्योरिटीज, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, तो बेटा कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन में ये बॉन्ड लॉन्च किया, अडानी कंपनी ने ये बॉन्ड लॉन्च किया। अगर आप मेरी मॉर्निंग सीए वाली क्लास बेटा करते हो तो वहां पर हम बॉन्ड की बात करते हैं, डिबेंचर्स की बात करते हैं, एंड जिसे मैं आज ही पढ़ा रहा था अबाउट द नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, मैंने आज ही पढ़ाया बेटा। मैंने इंफॉर्मेशन आज दिया था कि भाई हमारे देश में कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल, तो इसको 1301 करोड़ रुपए का उधार दिया, किसने दिया, AIIB ने दिया, चीन वाली बैंक है जो। तो ये बेटा उसका एग्जांपल है आपका, ठीक है, किसमें 17, उसने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से उधार लिया था, ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटीज कितना, 17.7% दोस्तों। तो बेटा इसका मतलब कि हमारे देश की जो सरकारी कंपनियां हैं, बैंक हैं, प्राइवेट कंपनियां, बैंक हैं, तो बेटा ये अपने बॉन्ड इशू करते हैं, ये बेटा अपने बॉन्ड इशू करते हैं, ये अपने डिबेंचर इशू करते हैं, उससे उधार लेते हैं, उसकी बात यहां पे हो रही है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि ठीक है, अब जो ये उधार लिया गया है सेक्टर वाइज दोस्तों, यानी किन किन सेक्टर्स ने कितना उधार लिया उसकी बात कर रहे हैं। देखो तो गाइस अगर बेटा हम बात करें कि हमारी टोटल बोरोइंग 736 बिलियन डॉलर है, अगर दोस्तों इसको हम 100% माने तो बेटा सबसे ज्यादा उधार कहां किसने लिया है, तो बेटा शेयर ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो बेटा ये आपका हाईएस्ट है 35.5%, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब इस 100% में सबसे ज्यादा जो उधार लिया है 35.5%, वो बेटा लिया किसने, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी बेटा ऐसे कॉर्पोरेशन जो फाइनेंशियल नहीं है, मतलब जो बैंक नहीं है, जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है, ये तो बेटा क्या मतलब हुआ, इसका बेटा मतलब सिंपल सा, जैसे अडानी एनर्जी हो गई, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इंफोसिस, यानी बेटा ऐसी कंपनियां, ऐसे इंडस्ट्रीज जो नॉन फाइनेंशियल है। तो बेटा नॉन फाइनेंशियल बहुत सारी कंपनियां है ना, मैंने एग्जांपल दिया टीसीएस, तो भाई टीसीएस से क्या बेटा कोई संबंध है फाइनेंस का, नहीं है ना। तो बेटा कहने का मतलब जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनियां हैं, तो बेटा इनका सबसे बड़ा बोरोइंग है 35.5% का, ठीक। नंबर टू डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशंस। अब बेटा ये क्या है, तो बेटा ये आपका हो गया बेटा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ही हो गया। डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स, भाई बैंक पैसा हमसे लेते हैं ना, बैंक्स हो गया बेटा, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज बेटा हो गई। तो बेटा ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है और जो डिपॉजिट लेती हैं, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, या म्यूचुअल फंड बेटा हो गया, तो क्या बोल रहे हैं, ये नंबर 2 पे दोस्तों 27.5%। तीसरा बेटा हिस्सा जनरल गवर्नमेंट, मतलब हमारी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, बेटा ये नंबर 3 पर आते हैं 22.9%। और बेटा नंबर 4 पे है अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, से नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये सब है ना,
इनकी बात हो रही है। तो बेटा इनकी बोरोइंग से 9.4% नंबर फोर आई है, नंबर 4। ठीक है, तो बेटा ये आपको, तो हमने बेटा क्या बताया, तो हमने आपको दोस्तों क्या बताया कि जो हमने उधार लिया है उसमें करेंसी का परसेंटेज। ठीक, फिर बेटा हमने क्या बोला, जो हमने उधार बेटा लिया है उसमें किन तरीकों से हमने उधार लिया, और फिर बेटा हमने क्या बताया कि कौन से सेक्टर्स ने उधार लिया हुआ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट दोस्तों। अब बेटा लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है, यहां क्या लिखा है लिखा है डेब्ट सर्विस। अच्छा, इसका बेटा मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेब्ट सर्विस। देखिए दोस्तों, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए बेटा आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया 10 साल के लिए, तो इसका बेटा मतलब कि आपको कुछ तो ईएमआई देना पड़ता है ना। तो बेटा जो लोन पर हम ईएमआई पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेब्ट सर्विसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डेब्ट सर्विस इसका बेटा मतलब प्रिंसिपल का हिस्सा रिपेमेंट। जो भाई अगर आप फॉर एग्जांपल बेटा बैंक से लोन लेते हैं, मैंने बैंक से बोला कि मैं 10 लाख रुपए लोन ले रहा हूं 10 महीने के लिए, और तो बैंक ने क्या बोला, ठीक है हम तुमसे 10% का इंटरेस्ट भी लेंगे। तो बेटा कहने का मतलब मुझे हर महीने 10 लाख रुपए का हिस्सा मतलब 1 लाख रुपए। भाई अगर मैं 10 साल का लोन अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूं 10 महीने के लिए, यानी बेटा मैं उनको हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा तब ना मेरा लोन पूरा होगा 10 महीने में। तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट का एक पार्ट, ठीक, प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड जो ब्याज है बेटा, यानी ईएमआई की बात हो रही है। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, द डेब्ट सर्विसिंग मार्जिनली डिक्लाइन टू 6.6% ऑफ द करंट रिसिप्ट। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब ये हुआ, अगर दोस्तों हम 31 मार्च 25 तक की बात करें तो हमारी डेब्ट सर्विसिंग कम हुई है, हमारी डेब्ट सर्विसिंग कम हुई है, यानी जितना हमने उधार लिया हुआ है हमें उसका 6.6%, अगर हमने 100 रुपए उधार लिए, मतलब अगर दोस्तों हम $736 बिलियन को माने तो बेटा ये हमारा मान लो 100 रुपए, तो बेटा हमें अब 100 रुपए का 6.6% का बेटा देना पड़ रहा है डेब्ट सर्विसिंग ईएमआई, और ये कम हुआ है दोस्तों। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मार्च 24 की बेटा बात करें उस समय 6.7% था, तो बेटा 6.7 था अब ये 6.6 हो गया है। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि भाई ये 31 मार्च 24 से 31 मार्च 25 में अमाउंट तो बढ़ा है, अगर अमाउंट बढ़ेगा तो हमारा ईएमआई बढ़ेगा ना। भाई तुम आज बेटा 100 रुपए लोन ले रहे हो और कल तुम 200 रुपए, तो बेटा अगर तुम लोन का अमाउंट बढ़ाओगे तुम्हारी ईएमआई बढ़नी चाहिए, बट यहां तो बेटा कम हो रही है। तो बेटा कम कैसे हो रही है, क्योंकि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमारी इंडस्ट्री से बेटा ऐसा कुछ क्रैक कर लिया कि हमने कम ब्याज लिया, मतलब जो हमने लोन वहां से लिया जो लोग हमसे कम ब्याज चार्ज कर रहे हैं। इसका बेटा मतलब ये हो गया कि जो हम पहले ब्याज दे रहे थे अब वो ब्याज में कमी आई है। तो बेटा इसलिए हमारा बेटा जो डेब्ट सर्विस मतलब ईएमआई वो बेटा ये यहां से कम होके इतना हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए सो गाइस यहां पर हमारा ये जो है सगुला कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको मैंने सारे टर्म्स क्लियर कर दिए होंगे। पीडीएफ कहां से मिलेगी और कौन कौन से मेरे लेक्चर्स है फिर से देखो एक बार। तो बेटा आपको देखो ये हमारी क्लास 4 है, तो बेटा ये आपका क्या है, ये हमारा चैनल है जहां दोस्तों आप जाएंगे बेटा प्लेलिस्ट के ऑप्शन में ना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन दोस्तों, तो बेटा प्लेलिस्ट में बेटा आपको ये हमारा मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, ये हमारी चौथी क्लास है, 3 क्लास यहां पर है। और बेटा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया है हमारा टेलीग्राम चैनल @GA by अभिजीत सर जी। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर। सो गाइस अगर आप देख रहे हो मैं कैसा पढ़ाता हूं, आपको बेटा मुझसे पढ़ना है, हमारी टीम से बेटा पढ़ना है, सुमित सर हैं, पुनीत सर हैं, विशाल सर हैं, तो बेटा हमारे कॉन्टिन्यूअस बैचेस आते रहते हैं। राइट नाउ दोस्तों हम लोग क्या बात कर रहे हैं, निश्चय बैच फॉर द IBPS PU क्लरिकल। तो बेटा ये बैच हमारा आज से लाइव हो रहा है, इस बैच में आप बेटा एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि आप दोस्तों अनअकैडमी को 1 साल के लिए परचेस कर लीजिए, प्राइस है 3499। तो बेटा इसमें क्या होगा कि भविष्य में जो भी बैच आते रहेंगे वो सारे बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मिलते रहेंगे। मेरा इंडिविजुअल बैच है अनअकैडमी पर पाथफाइंडर 2.0 के नाम से, आप उसको भी अलग से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। करना क्या बेटा, आप जाएं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, वहां बेटा स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, स्टोर के ऑप्शन पे जाएं, क्लिक करें तो मेरा आपको पाथफाइंडर बैच मिल जाएगा अलग से, जिसका प्राइस है 999 पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।